रेडियो पाकिस्तान का फेवरेट चैनल FM 101. Station for Civilization 101 Hits FM. Love you, Pakistan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, खैरियत से? कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान के साथ साथ हैदराबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वतन अजीज पाकिस्तान के तमाम शहरों में जहां जहां तक पहुंच रही है मेरी आवाज, उन तमाम सुनने वाली सभी समातों को इस यकीनी उम्मीद और इस अपनेपन के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं, मिजाज की हैं बेहतरीन हालत में और रब ताला की उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं जो रब ताला ने आपको अता की हैं। दुनिया भर में सुने जाने वाले तमाम दोस्त www.radio.gov.pk और मीडियम वेव के तवस्सुत से सुनने वाले तमाम दोस्तों को FM 101 पाकिस्तान के इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद, जिसे हम कहते हैं 101 इंटरनेशनल। बारह बज के हो चुके हैं 8 मिनट पाकिस्तान के मायारे वक्त के मुताबिक। रात के इस हसीन पहर आपके साथ फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त मैं हूं आपका दोस्त शेख अवैस।
उम्मीद करते हैं आपकी जिंदगी बहुत हसीन गुजर रही है और इस हसीन जिंदगी में आप रब ताला की तमाम नेमतों का भरपूर तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं। इंसान को चाहिए कि हर हाल में और हर लम्हा रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता रहे। रब ताला ने इंसान को नेमतें अता की, बहुत सी नेमतें, बहुत सी रहमतें, बहुत सी बरकतें इंसान की जिंदगी में मौजूद हैं। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रहमत ये कि उसे एक मुकम्मल इंसान बनाया। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ताला ने हमें देखने के लिए बीनाई अता की, सुनने के लिए समात अता की, बोलने के लिए जुबान कुव्वत गोयाई अता की। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये नेमतें मौजूद नहीं। रब ताला का शुक्र अदा कीजिए, हर हाल में शुक्र अदा करना सीखिए और फिर देखिए कि रब ताला की नेमतें कितनी बढ़ती जाती हैं। और जनाब, आप हमें जहां कहीं भी सुन रहे हैं और खैरियत से सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल में आपके साथ मौजूद रहेंगे शब के 2 बजे तक, यानी कह लीजिए कि 2 बजे तक मेरा आपके साथ है और ये सफर जारी और सारी रहेगा 2 बजे तक। इस सफर में हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और यूं ये सफर चलता रहेगा। इस सफर में सामीन आप भी मेरे हम सफर होंगे और आपने हम सफर होना है, क्योंकि आप हम सफर नहीं होंगे तो फिर मैं अकेला सफर कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उसके साथ उसके हम सफर गुफ्तगू करते रहेंगे तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने का बहुत मजा आता है। गुफ्तगू होती रहेगी तो ये माहौल अच्छा जमता रहेगा और खूबसूरत सा माहौल बनता रहेगा। और इस खूबसूरत से माहौल में आप भी मेरे साथ शामिल रहेंगे और इस खूबसूरत से माहौल का ड्राइवर आपके साथ मौजूद, यानी मुझे कहते हैं शेख अवैस। सामीन, हमारी जिंदगी में अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम बहुत से लम्हात में और बहुत से मराहिल में नाकामी से दुचार हो जाते हैं। इंसान है और बहैसियत इंसान, हर इंसान के लिए जरूरी नहीं कि वो कामयाबी हासिल कर सके। और बहुत से लोग कामयाब होते हैं, बहुत से लोग नाकामी का सामना करते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब नाकामी का सामना करने पर आप उसका सामना करें बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, यानी अब हार को गले लगाएं इस यकीन के साथ कि ये हार आपको बहुत कुछ सिखा गई और आपने इस हार से बहुत कुछ सीख लिया है। ना कि आप उस हार का रोना लेकर बैठ जाएं और इधर उधर देखने के बजाय आप उसी एक हार को लेकर बैठ जाएं और अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर का फैसला कर ले खुद ही से। खुद से हर चीज का फैसला करना कहाँ का इंसाफ है, भला सोचिए। भला बताइए कि अब हम अगर हर चीज का खुद से फैसला करने लग जाएं, हर चीज का एनालिसिस खुद से करने लग जाएं, तो फिर जो रब ताला ने हमारी तकदीर मुकर्रर की है उसका क्या होगा? कभी सोचा है, कभी गौर किया है आपने? एग्जाम्पल आप इसकी इस तरह से ले लीजिए, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से जानने वाले ऐसे लोग हैं कि जो एग्जाम्स में फेल हुए और अपने एकेडमिक लाइफ को छोड़कर वो उन्होंने एक अजीब सी रूटीन अपना ली, जिसमें ना फिर वो यहाँ के रहे ना फिर वो वहां के रहे और बीच के ही होकर रह गए, जिसमें उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मगर उसके बजाय जो लोग जिन्होंने नाकामी का सामना किया और उस नाकामी से कुछ सीखा, कुछ समझा कि भाई इस नाकामी की वजह क्या थी, आखिर वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन से अवामिल थे कि जिसकी वजह से मैं नाकाम हुआ या मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा, आखिर ऐसी क्या बात थी। उस खामी को उन्होंने दूर किया और वो आगे मंजिल की जाने बढ़े और फिर कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। मजे की बात ये होती है सामीन कि जब आप हार का सामना करें इस बहादुरी के साथ कि भाई हार आ गई, अब आ गई, एक चीज हार हो गई, नाकामी हो गई, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें।
हम एक जगह लकीर के गिर्द बैठ जाएं और उस दायरे में महफूज हो जाएं, मुकीद हो जाएं, कैद कर लें खुद को और फिर आगे बढ़ने से रुक जाएं। भाई उस दायरे से बाहर निकलें। कल मैंने अपने शो में एक बात की थी कि इंसान की जिंदगी में अगर सुख का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे कई और दर खुल जाते हैं और बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं कि जिसकी हमें तलाश होती है, जिसकी हम सोचते ही नहीं है। हम सुख के उस एक दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं, हम दरवाजे से टेक लगा के बैठ जाते हैं कि बस अब यही दरवाजा था जो बंद हो गया तो बाकी दरवाजों को क्या होगा। और फिर होता यह है कि जब वो एक जिस अपॉर्चुनिटी के इंतजार में हमने अपनी सारी मेहनत की थी, हमने अपना सारा टाइम इन्वेस्ट किया था, अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मेरे भाई किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ें, आगे बढ़ के सोचें कि जिंदगी में और क्या कुछ हो सकता है। आज इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू रहेगी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिंदगी की इस दौड़ में क्या कभी आपने हार मानी है। यकीनन हर इंसान ने हार का सामना किया होगा, लेकिन कभी उस हार को आपने अपना आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी दी, आपने उस हार से आगे बढ़े। कोई ऐसा मौका आया जहां आपने हार मानी और फिर सोचा हो कि भाई अब मैं हार मान चुका हूं, मतलब क्या हो सकता है, लेकिन आपने हार मानने के बाद आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने उस हार को जिस तरह कहते हैं ना कैश किया और उसको कैश करने के बाद आपने सोचा कि फिर इसका और कोई बेहतर हल हो सकता था और वो क्या हल हो सकता था ये आप मुझसे बेहतरीन जानते हैं। राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रैक और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा ट्रैक है। आप मुझे ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं ये जरा बताना बहुत जरूरी है। आप मुझे ज्वाइन कर सकेंगे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान और साथ ही साथ मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप कीजिएगा 101 स्पेस, अपना नाम लिखेगा, अपना पैगाम लिखेगा और से आप रवाना कर देंगे 4471 पर। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप ट्विटर पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं FM101 BBC, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं FM101 BBC हमारा अकाउंट आईडीज हैं जिनके हमने आपसे शेयर किए। इसके साथ साथ सामीन आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें खत लिखना चाहें तो बिल्कुल आप खत भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि सामने अगर आप खत लिखने की उस रिवायत को फिर से जो कहते हैं ना जगाएं, क्योंकि एक जमाना था कि जब चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी लिखकर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की जाती थी, किसी की तारीफ की जाती थी, किसी पर तनकीद की जाती थी। लेकिन अफसोस कि इस टेक्नोलॉजी ने, जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं, मेरे जमान में से कुछ दोस्त कहते हैं ना फसाद की जड़, तो मैं कहता हूँ कभी कभी ये फसाद भी करा फैलाता है। और लेकिन बहरहाल इसके बगैर आज के दौर में गुजारा ही नहीं है। लेकिन खैर ये गुफ्तगू सिलसिला चलता रहेगा। आपसे मैं जानूंगा कि क्या इस जिंदगी की दौड़ में आपने कभी हार मानी है। कोई ऐसा मौका आपके साथ आया कि जहां आपने हार मानी और उस हार से आपने कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा जाना हो, कुछ अच्छा समझा हो। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो सरप्राइजिंगली मुझे सुन रहे हैं। मतलब मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरप्राइज मुझे मिला, आप सुन रहे हैं और मैं जरूर उनका नाम लूंगा। लेकिन इस सॉन्ग के बाद, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय लिसनर्स। आप भी मेरे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं और यकीनन ये 101 फैमिली है। इस 101 फैमिली का आप सबके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम दोस्तों के नाम, ये खूबसूरत सॉन्ग and enjoy our beautiful number. We'll be right back. Stay connected. This is 101 FM. मैं हूँ आपके साथ शेख अवैस। आपका साथ रहने का बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर ड्राइव कर रहे हैं, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। अंधेरे में तेज रफ्तारी हमेशा नुकसान देती है। अरे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, बहुत गलत बात है।
Well जनाब, welcome back to the show. Welcome to 101 International. मैं हूँ आपके साथ शेख अवैस. आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आपने 101 ट्यून किया. थैंक यू सना, आपने ट्यून किया. एंड थैंक यू वेरी मच सरप्राइजिंगली आपने मुझे टेक्स्ट किया और मुझे बताया कि आप सुन रहे हैं रात के इस पहर. और बहुत शुक्रिया. जब आपके अपने ऑफिस कोलीग्स आपको सुनते हैं, ये बड़ी अप्रिसिएशन हो जाती है आपकी. मतलब सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग आपको अचानक से सुनते हैं, अचानक से कमेंट आउट करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है. खैर बहरहाल आप हमें कॉल कर सकेंगे 0519202540 051-920-2540 051-111-000-101 111-000-101 है नंबर. आप हमें कॉल कर सकते हैं. और कॉल करके आज आपके लिए क्या है ऑप्शन? जी हाँ, आप एक खूबसूरत सा नगमा सुना सकते हैं. मिली नगमा आप सुना सकते हैं जी, और कोई नगमा नहीं. पता चला आप कुछ और समझ के बैठ जाए. हाँ, साथ ही साथ आप ये ऑप्शन भी है, अगर आपकी खूबसूरत सी आवाज है, आप समझते हैं कि आपकी आवाज में वो जादू है कि जो दिलों को मुतासिर कर सकता है, और वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार आप करना चाहें, तो कोई खूबसूरत सा मिली नगमा आप हमें सुना सकते हैं. और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि क्या जिंदगी में कभी आपने हार का सामना किया है? अगर हाँ, तो ऐसा कौन सा वो लम्हा था, ऐसा कौन सा वो मरहला था कि जब आपने हार का सामना किया और उस हार के सामने से आपने ये सबक सीखा कि भाई हारना तो एक वक्ती तौर पर सिचुएशन थी, लेकिन उस हार से आपने कुछ सीखा और फिर सीख कर आगे बढ़े और अपनी जिंदगी को आपने बहुत खूबसूरत बनाया. इरफान खान तलगंज से हमारे साथ मौजूद हैं. आई लव यू भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे. और तमाम लिसनर्स को सलाम वालेकुम अस्सलाम. आई मसमा फ्रॉम मर्दान. इसके साथ साथ भाई खुरम शहजाद फ्रॉम चविंडा, प्लीज सॉन्ग प्ले करें. मैं चले कोशिश कर लेता हूँ जी. हाय भाई, आपके शो बहुत मजे का है. इकरा शिराज, अच्छा चले ठीक है. वसीम अब्बास फ्रॉम कराची, शो इज वेरी नाइस. भाई मैंने कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी. एक लाइन है आपके लिए, क्या अच्छा दोस्त, मुझे आपकी वसीम ये लाइन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. अपना रोमन उर्दू में लिखा है, थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके लिख देना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. गुलाम अकबर पाक आर्मी लाहौर कैंट से हमारे साथ मौजूद हैं. शेख भाई क्या हाल है? आपके शो बहुत अच्छा है, सब सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम. चलो जी, वालेकुम सलाम, पहुंच गया आपका पैगाम. अच्छा सामीन, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि जिंदगी में हारना कभी नहीं है. देखिए, हार इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है और बहुत सारे लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान हारता है. हार और जीत आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है. बहुत सारे लम्हात पर आपको कामयाबी मिलती है, बहुत सारे लम्हात पर आपको ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जहां नाकामी का सामना आपको करना पड़ता है. लेकिन इन सब से अगर आप निबरदाजबा हो जाए, इन सब से अगर आप लड़ना सीख लें, यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी. मैं आपको आज वो 3 फितरी कवानीन बताऊंगा सामीन, जो कड़वे हैं लेकिन हक हैं और बिल्कुल सच्चे कवानीन हैं. इन पर मतलब यूं समझ लीजिए कि हम सब इसका सामना करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम इस पर अमल नहीं करते. नंबर 1 लॉ ऑफ नेचर क्या है? पहला कानून फितरत क्या है? जो मैं समझता हूं, आपका मेरी राय से मुत्तफिक होना हरगिज जरूरी नहीं है. आप अपनी राय का एहतराम रखते हैं और आपकी अपनी सोच है. मेरे सोचने का नजरिया अलग है, आपके सोचने का नजरिया अलग है, मेरा मुतालिया अलग है, आपका मुतालिया अलग है. लाजिम नहीं कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वही आप भी सोचें, वही आप भी समझें. खैर बहरहाल मैं आपको बताता हूं सामीन, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने मुतालिया किया, उसके मुताबिक, उस नजर से कि पहला कानून फितरत क्या है. समझ, अगर खेत में दाना ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है. जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर और इस बात को जरा अच्छे से समझिएगा और फिर इस पर कोई राय कायम कीजिएगा कि अगर आप किसी खेत में, किसी बंजर मैदान में दाना नहीं डालते, आप उसकी काश्तकारी नहीं करते, आप उसमें आबियारी नहीं करते, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है. उससे झाड़ियां, उस जगह पे झाड़ियां उग जाती हैं और उस जगह को बंजर वीरान तस्वुर किया जाने लगता है. इसी तरह से सामाइन, अब जो बात अगली मैं कहने जा रहा हूं, आप उसको जरा गौर कीजिएगा, अच्छे से ठंडे दिमाग से सुनिएगा. इसी तरह से अगर दिमाग को आप अच्छी फिक्रों से ना भरें,
अगर आप अपने दिमाग को अच्छी फिक्रों से नहीं भरेंगे तो कज फिक्री यानी बदगुमानी, शिकवे आपके जहन का मस्कन बन जाते हैं। अपने जहन को जब आप अच्छी सोचें, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो आपका जहन हमेशा अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, बजाय इसके कि आप अपने जहन में अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात डेवलप करना शुरू कर दें, अजीबो गरीब किस्म के फलसफे सोचना शुरू कर दें। तो इस सूरत में आपका दिमाग खुद ब खुद आपको तंग नजर बना देगा, आपका जहन कज जहनी का शिकार हो जाएगा। और यकीन करें कि इस सूरत हाल में आपके लिए फिर कामयाबी, मुझे लगता है, ये मेरा सोचना है कि फिर पता नहीं शायद किसी दूर, बहुत दूर आप तक पहुंच जाएगी। खैर बारह आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 0519202540 है नंबर। एंड मैसेज आप करना चाहें तो मुझे बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइपिंग करना है 101 स्पेस, अपना नाम लिखना है, अपना पैगाम लिखना है और उसे रवाना कर देना है 4471 पर। साथ ही साथ facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, फेसबुक के पैगाम आपके शामिल किए देते हैं। काशिफ अब्बासी कहते हैं ऑसम शो, निर्दाम राव कहते हैं नाइस शो भाई। काशिफ अब्बासी सलाम आरजे, थैंक यू वेरी मच। समरीन हुसैन कहती हैं भाई फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपको, मेरे लिए सॉन्ग प्ले कर दें। चलिए जी, सारे सॉन्ग्स आपके लिए, ठीक हो गया। शुमाइला गुड़िया कहती है नाइस म्यूजिक। समरीन हुसैन, ठीक है जी, आपका मैसेज हमने शामिल कर लिया। मून भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। चलिए जी, थैंक यू। सागरदीन मोहम्मद बलोच, समीन, आपने जिंदगी में कभी हार मानी है? कोई ऐसा मौका जहां आपने हार को दिल से एक्सेप्ट किया हो, दिल से तस्लीम किया हो? ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां आपको हार का सामना करना पड़ता है। असल जीत वो होती है कि जब आप जीतने वाले के सामने अपनी हारे हुए लम्हे पे वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट दें। यकीन जानिए, एक हारे हुए शख्स की मुस्कुराहट, एक वो वलवला, एक जज्बा जीतने वाले शख्स की जीत का सारा जोश, सारी खुशी किरकिरी कर देती है। और वो खुशी मांद पड़ जाती है जब हारने वाला एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब से देखता है। हाय आरजे, मैं आपको पहली दफा सुन रही हूँ, शो अच्छा है, आपकी आवाज भी अच्छी है। राबिया फ्रॉम मरी, चले, बहुत शुक्रिया राबिया आपका। सामीन, हार के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और सवाल से मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैंने आपके साथ जो 3 कानून फितरत शेयर करने हैं, जो शामिल करने हैं, वो भी मैं शामिल करूंगा। एक कानून फितरत में आपके साथ शामिल कर चुका कि अगर आप अपने जहन को अच्छी फिक्रों और सोचों से नहीं भरते तो आपका जहन कज जहनी का शिकार हो जाएगा और फिर आप किसी से गिला नहीं कर सकते। राइटर्स समझ गए? अगर नहीं समझे तो और समझा देंगे। राइट नाउ वी आर कॉलेज, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ? सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, आपकी खूबसूरत सी आवाज मेरी समातों से टकरा रही है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हाँ सर, मैं खालिद बात कर रहा हूँ, सादी गार्डन, कराची। कराची से गुफ्तगू कर रहे हैं, गार्डन से? जी, सादी गार्डन। सादी गार्डन, सुपर हाईवे के साथ है, सुपर हाईवे के साथ। अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल में गालिबन नया बना होगा, मेमार के आसपास का इलाका है? नहीं, मामार से बहुत पहले ही है। अच्छा ठीक है, यानी हाईवे के आगाज में ही है बिल्कुल। वो गेट नंबर 6 जो है मलिक कैंट का, अगर आपको कभी आना हुआ, वो कराची। सर, मैं जिंदगी के कमोबेश 28 बहारें कराची में गुजारी हैं। अच्छा अच्छा, फिर आपको पता होगा ये। गेट नंबर 6 का रास्ता मैं समझ गया। ठीक है जी, चलें, बताइए कैसी जिंदगी है, गुजारी है? अच्छी गुजारी है? हाँ सर, जिंदगी तो बिल्कुल ठीक गुजर रही है। आपने हार के हवाले से बात करी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ जो बस वो 2005 में आया था ये मौका, मेरे तमाम साथियों की प्रमोशन हो गई थी और मेरी नहीं हुई थी। ओए होए होए होए, आपने कहा होगा।
मैं मतलब है कि अपनी जानिब से इंतहाई हार्ड वर्कर और ये वो फलाना फलाना, लेकिन वो सीनियर्स ने कोई बात दिल में रखी और मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। ओए होए होए, आपने कहा होगा ऐसी की तैसी बार निकलो, जरा मैं बताता हूँ दफ्तर से। नहीं, वो आप यकीन करेंगे वो हो भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग एएम से डीएम हुए थे सब। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर। ओए मेरा डिप्टी मैनेजर का मतलब उन्होंने वो कर दिया था बीच में, सिर्फ जेलसी की वजह से। मतलब ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। लेकिन मतलब लोग एक दूसरे से जेलसी का बड़ा शिकार होते हैं, लोग जलते हैं दूसरे की कामयाबी से। वो मेरा टाइम बड़ा सख्त, चंद दिन बहुत सख्त रहे थे। फिर मैंने देखा कि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं थी, सबकी पार्टियां दावते हैं सब चल रही। तो फिर मैं उनके साथ वैसे शेयर करना पड़ा था, इसलिए कि सारे ग्रुप के लोग थे, मुझे भी बुलाते थे दावतों में, पार्टी में, होटल्स में, खुशी में दावतें की जाती थी। लेकिन देखें, आप अपने अमल से उनको जाहिर नहीं कर रहा होगा, आपने यकीनन के बिल्कुल जाहिर नहीं किया। उसी तरह से ड्रेसिंग करके जाना, हंसना बोलना सब कुछ। फिर बहरहाल मैंने ही देखा कि अब ये तो दौर गुजर गया। फिर मैंने देखा कि ये सारा चापलूसी का दौर है, जो बॉस के यस बॉस बनता है वही सब कुछ होता है। ओके। तो मैंने 2005 के बाद से अपने आप को चेंज किया और फिर 2010 में मेरी प्रमोशन बैक डेट से हुई, जो उनकी 2005 से हुई थी, मुझे भी 2005 से किया उन्होंने। क्या बात है, यानी सब्र का फल मीठा हो गया है। हाँ, लेकिन बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि हमारा माशरा सर डुप्लीकेट माशरा है। नहीं जी, देखिए, बॉस मांगता है, चापलूसी मांगता है, फेयरनेस माशरे में नहीं है। सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीजें हैं। ये चीजें सिर्फ किताबों में लिखी हुई है। सच बोलो, बचपन से सुन रहे हैं सच बोलो, और जो सच बोले उसको सत्यानाश हो जाए यहाँ जिंदगी में। मतलब नहीं, देखें, जो पोस्टें बढ़ती जाती है ना सर, हायर पोस्टों पे, ऊपर की दुनिया सर बिल्कुल अनफेयर है सर। ठीक है, बिल्कुल अनफेयर है। बस आपको नजर आएंगे सारे, लेकिन अंदर घुस के मैंने देखा सारे अनफेयर है। अच्छा, जितना आप अपर साइड पे जाते जाएंगे वो बस इसी तरह से चलता है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो बोले सर। बिल्कुल जी, मैं ये कहूंगा कि देखें, मतलब वो कहते हैं ना कि तमाम रुख जो है वो एक से नहीं होते, हर चीज का अपना पहलू है। और अगर आप इस चीज को समझते हैं, आपके साथ ऐसा हादसा हुआ, ऐसा वाकया हुआ, मे बी किसी और के साथ ऐसा ना हुआ हो, मतलब हर चीज के दो पहलू हैं। आप एक साइड को देखते हैं, दूसरे पहलू को नहीं देखते। तो हम और एग्जैक्टली होता ही है कि जिस इंसान के साथ जैसी गुजरती है, जैसा होता है, वो समझता है कि मेरे साथ ऐसी हुई है तो यकीनन सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, ऐसी है। लेकिन लेकिन बात ये होती है कि हम तस्वीर के दोनों रुखों को देखा करें ना। हम अगर एक चीज, आप मिसाल ले लें कि अगर एक तरफ सफेद है तो एक तरफ काली है, ऐसी होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो कभी हम काली के बजाय सफेद रुख को भी देखें तो शायद हमारा जो गलत फहमियां, जो बातें हमारे जहन में गलत तरीके से पनप रही हैं, वो खत्म हो जाएं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कानून फितरत बताया था कि कानून फितरत नंबर 1 है कि अगर हम अपने दिमाग में अच्छी सोचें लाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और मतलब हमारी सोचें अच्छी होंगी। लेकिन अगर हम आपके साथ जो हुआ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपको डेफिनेटली बेहतर पता होगा, लेकिन लाजिम नहीं कि हर शख्स के साथ वैसा ही होता हो। हाँ, नहीं, ये लाजमी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा फेयरनेस भी जो है ना वो लाइफ में नुकसान पहुंचा देती है। ठीक हो गया, ठीक हो बहुत ज्यादा फेयरनेस और सारा मतलब अगर आप कुछ मिक्सिंग करके चले हैं वैसे तो बस बाकी ये एक मेरे साथ था पूरी जिंदगी का ड्रॉबैक। 2017 आ गया, 2017 में मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और एक लाइफ है, मतलब ज़ाहिर है रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ होती है इजी लाइफ है, बच्चे अपना रोजगार पे लगे हुए हैं, बेटे की शादी कर दी है, अल्लाह ताला लाइफ स्मूथली गुजर रही है। लेकिन ये एक अपसेट हुआ था, आपने कहा था ना हार का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ था मेरे साथ लाइफ में। सही, तो मैंने फेस किया, चंद दिनों बाद में नॉर्मल होकर फेस कर लिया था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। आप बाकी कैसे हैं? बाकी सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। ओके जी। 0519200540 है हमारा नंबर, 051111000101 है नंबर। आप में कॉल करें, हमसे कोई ऐसी हमें भी बताएं ना, हमें भी पता चले कि भाई आपकी जिंदगी में आपने हार का सामना किया और वो कैसा लम्हा था जब आपने हार को एक्सेप्ट किया, हार को तस्लीम करके गले से लगाया और फिर आपने उसके बाद आगे जिंदगी का जो मरहला तय किया वो कितना कठिन था, आसान था या खुशगवार था। ये आप हमें अपनी जिंदगी की आप बीती खुद बेहतर तरीके से बता सकते हैं।
Facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान है हमारा फेसबुक पेज और उस पर आपके काफी सारे कमेंट्स मौजूद हैं, उनको भी शामिल करेंगे लेकिन कुछ ही देर में। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इस थोड़े से इंतजार के बाद आपके साथ मुलाकात होती है। और ये कौन है जी, ये कौन है, ये कौन है, यूं है, यूं है, यूं है। ठीक हो गया जी, चले एंजॉय नाउ दिस ब्यूटीफुल नंबर और इस नंबर के बाद मिलते हैं। जो नशे में नशा है तेरे इश्क का, खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है मिली, आवारगी अब नहीं राहें भी तुझे पे थमी, खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। बाबू तेरे महला विचों तेरी लाडों परदेस होई, झपकने को भी दिल करता नहीं। ओ मैंने दुनिया सजाई थी जो सपनों वाली, तू उससे निकलता नहीं। जब से दिखा है तू मेरी जिंदगी, ये प्यार वाले मोड़ पे मुड़ी। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है मिली, आवारगी अब है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। Right, जी वेलकम बैक, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन 101 FM। दिस इज 101 इंटरनेशनल। मैं हूं आपके साथ शेख अवैस। 12 बज के हो चुके हैं
43 रात के इस पहर सुनने वाली तमाम खूबसूरत समातों को बहुत से दोस्त हैं जो इस वक्त बिस्तर के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारी जगहों पर मौसम ठंडा भी है, कहीं मौसम गर्म है। अगर हम शहर कायद की बात करें तो आज वहां पर बहुत तेज आंधी तूफान आया और उसकी वजह से काफी सारे नुकसान भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, ये आने वाले जो साइक्लोन है निसर्गा का एक पहलू है। लेकिन जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि इसका ऐसी कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल हर जगह का अपना अपना एक तासुर है और हर जगह का अपना अपना एक तर्जिया है। लेकिन कराची वालों ने आज शदीद आंधी का सामना किया। इसके साथ साथ हम इस्लामाबाद की बात करें तो शाम में यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा मौसम था, बहुत खूबसूरत मौसम था। लाहौर का मौसम कैसा था ये तो लाहौर के दोस्त हमें बता सकते हैं, और दीगर शहरों के क्या मौसम थे, वहाँ की क्या सूरत हाल थी, ये तो हमें तमाम दोस्त बता सकते हैं। मैसेज आप हमें कर सकते हैं, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप इन कीजिए 101 स्पेस, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे रवाना कर देंगे आप 4471 पर। साथ ही साथ आप हमें कॉल करना चाहें 0519202540 051111000101 है नंबर। अनम नाज लाहौर से कहती हैं फर्स्ट टाइम आपके शो सुना, अच्छा लगा। मैंने कुछ अर्से पहले अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी हार मानी थी, मगर उसको एक्सेप्ट अब किया है और उम्मीद है मैं मजबूत बना लूंगी खुद को, बस जरा सी मुस्कुराहट के साथ। एग्जैक्टली अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रखें तो ये जीतने जो सामने शख्स जीता है उसके लिए ये सबसे बड़ी हार है। अस्सलाम वालेकुम शकील त्यार अवान तला गंग से, भाईजान फर्स्ट टाइम एसएमएस कर रहा हूँ, शो बहुत अच्छा है एंड अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि आपने जो कानून फितरत वाला कुलिया बताया बहुत अच्छा है, चलें बहुत शुक्रिया आपका। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीद ले। मुहिबा कोयटा से मौजूद है हमारे साथ। अकबर अली पाकाबी लाहौर कैंट से आपके शो सुन रहा हूँ, शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बातें बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम, सब दोस्तों को सलाम। चले वालेकुम अस्सलाम। फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं जी, बहुत सारे दोस्त इंतजार में हैं। ईमान राजपूत, यस लॉट्स ऑफ टाइम हारे हैं। भाई क्यों हारे हैं वजह भी तो बताएं। अनम अशफाक, अस्सलाम वालेकुम, नाइस वॉइस। चले बहुत शुक्रिया आपका। सबरीन हुसैन, भाई मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानी तो फिर बहुत गलत बात है, माननी चाहिए। मामून रशीद कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ईमान राजपूत फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ आमिर सत्ती हैं, कहते हैं जी सुपर डुपर शो, बहुत शुक्रिया जी। फैज बलोच लिसनिंग योर शो फॉर द फर्स्ट टाइम, नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर। निर्दाम राव भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। मोहम्मद नदीम रजा है हमारे साथ, कहते हैं सब खैरियत से है। वो तारिक साहब का शो कब होता है यार, ये मैं पता करके बताऊंगा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। ऑल ऑफ यू हीरो ने मैसेज किया है जी, कहते हैं सलाम टू ऑल ऑफ यू। चले बहुत शुक्रिया आपका। सलमा बीबी लाहौर से कहती हैं लाहौर में भी बारिश हुई है आज दोपहर को और मौसम काफी कूल था। वाओ जी, कूल मौसम। मैं आज की बीमार हूँ, संडे से ठीक नहीं हो रही, हम सेहत से हार गई हूँ अपनी, अल्लाह आपको शिफा दे जी, दुआएं आपके लिए ढेर सारी। एंड शकूर अली ये कहते जी भाई कैसे हो, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। अच्छा जी, चले बहुत शुक्रिया आपका। वाल जी बढ़ते हैं दूसरे कानून कुदरत की तरफ, और जो दूसरा कानून कुदरत आपके साथ शेयर करना है। सामीन, जिसके पास जो कुछ होता है वो ही बांटता है। खुश इंसान खुशियां बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, मजहबी और दीनदार इंसान दीन बांटता है, और खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो दूसरा कानून फितरत मेरी नजर से, जो मेरे मुताले की नजर से है, वो क्या है कि जिसके पास जो कुछ होता है वो ही बांटता है। खुश इंसान खुशियां बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, मजहबी और दीनदार इंसान दीन बांटता है, और खौफज़दा इंसान
खौफ बढ़ता है। और यही जिंदगी के कवानीन हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो खुशियां बांटते हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां होती हैं, वो खुशियां बांटते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद भी टेंशन ज्यादा होते हैं और दूसरों को भी टेंशन देते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं टेंशन में हूं तो मैं दूसरों को कैसे खुश रहने दूं। लेकिन इसकी बनिस्बत बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी में खुद दुख होते हैं, लेकिन वो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स बहुत बेजा हंसता है, बहुत शिद्दत से हंसता है और उसकी हर बात में हंसी होती है, हर बात में कहका होता है, बिना सोचे समझे वो मुस्कुरा रहा होता है, तो यकीनन उसकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है जो वो पोशीदा किए हुए है। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक सिलसिले हैं। सामीन, हार के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कभी हार मानी है, और अगर हार मानी तो उसका सामना किया होगा यकीनन। जिंदगी में हार को अपना मुकद्दर मत बनाइए, मतलब जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप हार को मुकद्दर बना के बैठ जाते हैं तो फिर शायद आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। सामीन, इसकी मिसाल एक बहुत खूबसूरत मिसाल है मेरे पास मौजूद है। अगर हम बात करें उकाब की 100 साल जिंदगी में वो सिर्फ एक बार खुद को आराम का मौका देता है। और पता है वो कब मौका देता है आराम का? उकाब की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि जब वो शदीद बूढ़ा हो चुका होता है, उसके पर गिरने वाले होते हैं, वो शिद्दत से बीमार होता है, और उस लम्हे सामईन वो हार नहीं मानता, वो खुद को मजबूत बनाता है। वो किस तरह से मजबूत बनाता है कि वो अपने उस शहर का, उस इलाके का जहां वो मौजूद होता है, वहां की सबसे बुलंद चोटी का, सबसे बुलंद टीले का इंतखाब करता है, उस सबसे बुलंद चट्टान का इंतखाब करता है कि जहां पर कोई उसे देख ना सके, जहां पर कोई ज़ीरू बहुत आसानी से ना पहुंच सके। और मजे की बात यह है कि जब वो उस बुलंद चोटी पर, उस बुलंद टीले पर पहुंच जाता है, वहां पहुंचकर सामईन वो खुद के पर नोचना शुरू कर देता है। जो उसके पर गिर रहे होते हैं, जो लागिर, जिस तरह वो बीमार हो चुका होता है, वो पर नोच नोच के उखाड़ फेंकता है। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि वो पूरा पर उससे खाली हो चुका होता है। वो जिसे कह लेना उसके सारे जिस्म के पर वो नोच के फेंक चुका होता है। इस सब में भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो हार नहीं मानता। और फिर कुछ अरसे बाद एक ऐसा लम्हा भी आता है कि जब उसके पर वापस लौटना शुरू होते हैं, उसकी जिंदगी में फिर से वही तवानाई लौटती है, और यही तवानाई उसे फिर से उड़ने पर मजबूर कर देती है। और फिर वही उकाब उड़ता है और फिर से आसमान की बुलंदियों को छूता है। और फिर हम कहते हैं कि हार माने या ना माने, लेकिन हारना आपकी जिंदगी में शामिल नहीं। लेकिन अगर आप हार के खुद को कमजोर करके बिठा देते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा दुख है कि आप खुद को बहुत कमजोर साबित करते हैं। और जब आप खुद को कमजोर साबित करते हैं तो फिर सामईन कोई दूसरा शख्स आपको कभी भी मजबूत या कभी भी आगे बढ़ने की तरफ मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप जब खुद को खुद ही मजबूत नहीं बनाना चाहते, तो फिर कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जीरो 0519202540 0519202540 है नंबर, और 0511110001 है नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएगा, टाइप इन कीजिएगा 101 स्पेस अपना नाम, अपना पैगाम, और से आप रवाना कर देंगे 4471 पर। समरीन हसमैन कहती हैं, भाई मुल्तान में भी रेन हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी जी कौन है हमारे साथ। ऑलराइट जी, अगर आप मिस्ड कॉल्स की शौकीन हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। माई नेम इज बख्तावर। आज फर्स्ट टाइम शो सुना, अच्छा लगा। जब हार मानी थी तब मेरी जिंदगी खूबसूरत हुई थी। यस एग्जैक्टली, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम।
वबरकातुहू भाई। कैसी हैं हमारा? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुना, आप कैसे हैं? मैं बहुत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत। बेटा हसीन और खूबसूरत तो खवातीन होती हैं, हजरात तो स्मार्ट होते हैं। क्या आप बात कर रही हैं? मेरी खूबसूरती मैं अब किस तरह मैं अपनी खूबसूरती खुद अल्फाज में नहीं बयान कर सकता ना, लोग जेलस हो जाते हैं फिर। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं भाई? आप बस। मुझे बताएं, मैं उनकी नाक में दम कर दूंगी। बस दमादम करना पड़ेगा उनको। वैसे भाई जी जी बोले। आना उस सूरत में भी पड़ता है, अगर आप सच्चे हो या आप सही भी हो तो भी अगर सामने वाला डटा रहे तो भी आपको हार के चुप होना पड़ता है। देखिए ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, लेकिन आप सच्चे हो के हार मानते हैं ना, तो फिर कुदरत आपका साथ देती है। नहीं वो तो है, वक्त रहते हो सामने वाले को भी एहसास होता है कि हम गलत थे, ये सही था, लेकिन वो फिर भी उस पर कायम दायम रहते हैं कि नहीं तुम गलत हो, हम सही है, हम जीत रहे तुम हार रहे हो। और अगर आप किसी को खुशी भी दो, मुस्कुराहट भी देने की कोशिश करो, वो उसका उल्टा मतलब ले जाते हैं। देखिए आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, आपने अपनी सोच को अच्छा रखा, आपने अपने अमल को अच्छा रखा, और अगर ऐसा सब कुछ होता है तो फिर आपकी तरफ से तो अच्छा ही थी ना। अगर अगले ने इस चीज को बुरा समझा तो ये उसका अमल है। लेकिन ये चीज भी तो गलत हो जाती है ना कि इंसान बहुत अच्छे से रह रहा है, आपका बहुत ख्याल रख रहा है, आपको बात बात पे दुआएं दे रहा है, रिटर्न में उसके ठोकर मार के गिराते रहो, उसकी राह में देखो कांटे जी, बिछाते रहो, फिर भी वो आपको फूल बरसाता रहे। बस देखें आप अपनी तरफ से अच्छा करते ना, एक ना एक दिन आएगा जब उसे खुद ख्याल आ जाएगा। अरे छोड़ो, वैसे मेरी अम्मी कहती थी छेनी हथौड़ी लेके बेटा दीवार पे छेद करो, हो जाए, दीवार पे छेद हो गया लेकिन लोगों की शख्सियत नहीं निकली। देखें जी, वक्त जो है ना वो बहुत बड़ा कहते हैं ना मरहम होता है, और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें संभलती भी हैं और बदलती भी हैं। जो बुरे हैं ना वो कभी ना कभी एक लम्हा के लिए जो है ना वो सोचेंगे जरूर कि यार इसने तो मेरे साथ अच्छा किया था। अक्सर लोग ये भी कहते हैं जो उनके साथ हो रहे होते हैं ना, जो सही उनके साथ रहते हैं ना, उनके साथ करके उनसे फिर उनको रुला के खुश होते हैं कि देखो हमने इसके साथ ही। देखें एक बात याद रखना, ये दुनिया मकाफाते अमल है, आज नहीं तो कल उनके पास लौट के जरूर आएगा। पता कैसे चलेगा? आपको पता करने की जरूरत नहीं, ये काम तो कुदरत का है, आपने थोड़ी करना है। वाह भाई, ये काम तो कुदरत का है ना, मकाफाते अमल आपने थोड़ी करनी है, कुदरत ने करनी है ना। नहीं देखिए ना, अगर एक इंसान किसी को बिला वजह हरा दे और फिर सोचे कि मैं जीत गया, उसको खुश होने दो, पता चलेगा वो इंसान कहीं हारा है। खुश होने दो। अच्छा, तो वो खुशी में सुकून मिल जाता है। वो तो कब तक खुश रहेगा, एक ना एक दिन तो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आएगा। तो आप कब आ रहे हैं वापस कराची? मैं नहीं आता जी। क्यों? कराची क्या करेंगे आगे, इस्लामाबाद इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा शहर है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ख्याल करने वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। चले आप कभी जब आए तो फिर ऑनर तो आएगा रियाज भाई के साथ। चलो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। संजीदा बाजी कहाँ है? वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो पता नहीं कहीं होंगी, गई होंगी अमेरिका वगैरह आगे पीछे, इस तरह को पता थोड़ी होता है किसी का आजकल। ऐसे हवा जो चली थी अल्लाह ताला सब पे रहम करे। हाँ बहुत खूबसूरत हवा चली थी, मुझे पता चला था कराची में। हाँ बहुत खूबसूरत है, सारी मट्टी 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 मट्टी। देखो मट्टी भी अल्लाह ताला की नेमत है ना, इंसान मट्टी से बना है। नहीं मट्टी से इंसान तो बना है लेकिन बहुत बुरा है शर्ट, तो बहुत तेज हवा थी। हाँ मुझे पता चला है, मैंने वीडियोस देखी और दोस्तों से बात हुई तो मुझे मालूम हुआ था। आपको तो सारी मालूमात होती है यार। भाई देखो कराची मेरा शहर है, मुझे उसकी मालूमात नहीं होगी तो फिर किसकी होगी बताओ। चले मेरी कॉल बहुत लंबी हो रही है भाई। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखना। और अल्लाह। मेरी जाने से सभी लिसनर को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। 0219205192 भूल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी लाइन में बहुत डिस्टॉर्शन है। लाइबा बात कर रही हूँ नेवी से। लाइबा नेवी से बात कर रही हैं, कैसी है लाइबा, आप ठीक हैं? हेलो जी लाइबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी गुजर रही है जिंदगानी? जिंदगानी बहुत अच्छी गुजर रही है, और जब से ये कॉन्टिन्यूसली सुनना स्टार्ट किया तो फिर तो पता ही नहीं चलता। मॉर्निंग स्टडी में और आफ्टर 6 o'clock से 6 o'clock नहीं 8 o'clock से 2 o'clock तक जो है वो
ऐसे 101 होता है, हैंड्री होता है, मोबाइल होता है, बस। चलो दैट्स गुड हो गया जी, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। ऑनलाइन क्लासेस का मजा आ रहा है यानी फिर, हैं? जी यही समझ। ये वैसे ये भी अच्छी जिंदगी हो गई ना, मजेदार हो गई ना नहीं, कि ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे। अच्छा, तो फिर खुद ही पढ़ रहे होते हैं? जी जी। चलो अच्छी बात है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। और बताइए क्या कहेंगी, कभी ऐसा हुआ है कि हार को एक्सेप्ट किया हो? एक तो मतलब कि बंदा हार को जब एक्सेप्ट करता है, उसके हाँ। बाद ही बंदे को आगे जो है वो चलने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली। जब बंदा एक दफा फेल होता है तो जो है कामयाबी की पहली सीढ़ी ही फेलिंग होती है, आपको नाकामी करने सामना करना पड़ता है। आप चल चल के गलतियों से ही सीखते हो। ये तो नहीं है कि आप एकदम चलना स्टार्ट करो और आसमान में पहुंच जाओ। जब बंदा चलना स्टार्ट करता है तो गिर गिर के ही सही चलना स्टार्ट। Exactly. इसी तरह हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम इसी तरह सीखते हैं, चल चल के ही सीखते हैं। बिल्कुल। और हर काम में नाकामी होती है, फिर कामयाबी होती है। अब आप लोग आरजेस हैं, आप लोग एकदम आरजेस तो नहीं बने ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से बोले, फिर एक चैनल पे आए, फिर दूसरे पे आए, फिर बिल्कुल। आराम से हम लोगों ने फेसिंग की। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिस तरह हम लोग कॉलेज की बात करें तो हम एकदम तो हम स्टेज कॉन्फिडेंस में नहीं आता। पहले क्लास में स्टेज कॉन्फिडेंस आता है, इस क्लास की लड़कियों को फेस करते हैं, फिर थोड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, फिर एग्जैक्टली। आपको हॉल में जाते हैं, फिर आप बड़े जगहों पे जाते हैं जहाँ कमनार वगैरह होते हैं। इस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर चलते हो ना, आप एकदम तो आपको टीचर आपको खड़ा नहीं कर देती हॉल के सामने। एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो यही है, मुझे पहले समझ नहीं है। मैंने कहा चलो मैं इनसे कहूंगी कि ये एग्जांपल्स इसी की एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्ट नहीं, अच्छी एग्जांपल्स हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब अगर हम मिसाल ले लेना एक छोटे बच्चे की, तो मतलब एक छोटा बच्चा भी पहले चलेगा तो वो लड़खड़ाएगा, गिरेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक टाइम आता है कि वो भागना दौड़ना शुरू कर देता है। फिर जब वो भागता है तो फिर उसके पीछे अम्मा अब्बा ही भाग रहे होते हैं और वो फिर बैठ नहीं रहा होता। और दूसरी बात, एक और बात आपसे कहनी थी कि अगर मैं आपके पास 5 मिनट्स हो तो ये कुछ नेम्स हैं, ये अगर आप सुन लें तो मैं आपको एक मिनट। अच्छा, कोई पर्चा शर्चा है, कोई डायरी शायरी है, कितनी बड़ी किताब है? नहीं कुछ नेम्स हैं जिन आज मैं सुनती हूँ। अच्छा। यानी भाई, इमरान अली मानी, यूसुफ, निशान नासिर, एहसन मलिक, सलमान खान, वसीम गिलानी, आरिश, हमजा, मुनीब, शेख अवैस खट्टक, शहाब, जावेद खान, अरसलान अहमद एंड फैसल इरफान, साद खान, हसनैन रजा, एम सदफ एंड सरवहीद शेख साहब। क्या बात है जी, आपने तो सारे आर्टिस्ट के नाम याद रखे हैं माशाल्लाह। देख ले, लोग मानते नहीं है। क्या बात है भाई, आपका हाफजा बड़ा तेज है, मतलब आप बड़ी खतरनाक बच्ची हैं। अच्छा जी, शेख अवैस। और दूसरी बात ये कि जब आप मैंने आपसे बात की थी कि अगर बंदा किसी को सुनना स्टार्ट करता है, किसी आरजे को, और स्टार्टिंग में उसकी कुछ बातें आपको थोड़ी मतलब कि ऐसा लगता है कि थोड़ी गलत है या कुछ ऐसा, लेकिन जब बंदा उसको सुनना स्टार्ट करता है तो वो कहता है हाँ बंदा सही बात कह रहा है। एग्जैक्टली। अगर बंदा उस पे पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो क्या आप समझते हैं उसके लिसनर को होना चाहिए उस लिसनर पे गुस्सा? देखें जी, हर इंसान का अपना सोचने का जाविया है। मैंने कुछ देर पहले जब 3 कानून कुदरत बताने का कहा था, तो मैंने ये कहा था कि ये मेरा मुतालिया है, ये मेरी सोच है और मेरा नजरिया है। लाजिम नहीं कि आप मेरी बात से एग्री हो या आप इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? जो मैंने समझा, जो मैंने सोचा, मैंने आपको इस नियत से बता रहा हूँ, इस नियत से आप तक पहुंचा रहा हूँ कि शायद कि आप इस चीज को समझ जाओ, के लिए शायद ये कहीं ना कहीं काम आ जाए, ठीक है? आपका अपना स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिव होते हैं शो, सब इंफॉर्मेटिव होते हैं। वो बात अलग है कि आप हर शो को हर लिहाज से देखो। आप गेम शो जो होते हैं, स्पोर्ट शो जब आप करते हैं, उसमें नहीं लगता कि आप जो है 101 इंटरनेशनल भी करते होंगे। जब आप 101 इंटरनेशनल करते नहीं लगता कि आप स्पोर्ट शो भी करते होंगे। तो मैंने यूसुफ भाई को भी ये बात की, मैंने कहा जब 101 के नाइट शॉट के आरजेस हैं, इनको हर किस्म का शो दे दो, ये यस सर, यस मैम कह के एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी ड्यूटी है, हमने करनी है, बिल्कुल हाल में करनी है। ऐसी है क्या है, यूसुफ कहते हैं हाँ बस आप यही समझ लो। ऐसी तो है। मैंने कहा पता नहीं चलता कि ये आरजे जो है, अब जावेद खान भाई जो अंकल जो है आरजे जो है, वो भी तो करते हैं, वो शबगब भी करते हैं, वो दूसरे शोज भी करते हैं, वो इंटरनेशनल में भी आते हैं कभी कभी। मानी भाई 10 बजे का भी करते हैं, कभी 12 बजे का भी करते हैं, कभी ज्ञानी भाई के साथ भी आते हैं। एक सिर्फ ज्ञानी भाई नहीं करते, और शॉर्ट में ज्ञानी भाई आज तकरीबन आते ही। ज्ञानी भाई के पास और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। ज्ञानी भाई को आप ये ना समझे कि वो सिर्फ शोज ही करते हैं, उनके पीछे की अगर आप लाइफ जान लेना तो आप कहेंगे बहुत मसरूफ शख्सियत है ज्ञानी भाई। तो मैंने पूछा था 2-3 भाई तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने कहा पूछो सही, मुझे ये पता था कि इधर कोई और ड्यूटी भी करते हैं 101 पे, मतलब बहुत उनकी रूटीन बहुत ज्यादा बिजी होती है।
उनकी रूटीन सुनते बहुत मुझे ज्यादा याद बिजी है। होती है, बहुत ज्यादा बिजी होती है उनकी रूटीन। जी उनकी रूटीन बहुत ज्यादा बिजी होती है, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वही मैंने सुनी थी कि 6 o'clock में अलग स्टेशन मैनेजर इस तरह की मैंने कुछ नहीं सुना था जी। उनकी पोस्ट, लेकिन अब मेरे जहन से निकल गई है। बस कुछ चीजें होती हैं जो खुफिया राज रखी जाती हैं, सीगा राज जिसे कहते हैं ना, वो रखी जाती हैं। जी। तो वो हमने मैंने भी जितने उनको आर्टिस्ट के साइलेंट। नाम लिए हैं, जितने रात के 100 पे करते हैं, 8 PM से लेकर शबगा 101 इंटरनेशनल ऑल दैट, ये 3, और फिर थोड़ा तो वो शायरी का जो गुंचा क्या नाम है शौक। वो करते हैं, वो सब आर्टिस्ट के लिए तो है। और मैंने ये पूछा था कि थोड़ी कोई टाइमिंग चेंज हुई है, तो अगर आप लोग थोड़ा बता देंगे कि मेरे पास सोशल मीडिया भी नहीं है और ना मुझे कोई शौक है यूज करने का। अच्छा, मैं सिर्फ, किसकी टाइमिंग्स पूछ रही हैं? अगर रजिस्टर अब अगर मेरे कॉल करती हूँ, तो मेरा कोई भी नहीं है फेसबुक वगैरह पे किसी हाँ। अकाउंट वगैरह, तो जो टाइमिंग चेंज हुई है अगर किसी शोज की तो वो बता दें। फिलहाल तो वही टाइमिंग्स हैं और अभी तक तो कुछ। नहीं, यूसुफ भाई सैटरडे को करते थे, मानी भाई कहते मैं आऊंगा सैटरडे को इस बार। यूसुफ भाई जो है ना वो उनकी थोड़ी रूटीन ज्यादा हो गई है, और मानी भाई जरा टाइम दिया होगा, मानी भाई के पास टाइम है तो वो आ रहे हैं। नहीं तो यूसुफ भाई कहाँ चले गए? ये मैं पूछ के बताऊंगा यूसुफ भाई से, चले मैसेज किया, जवाब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, मिस्ड कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से महरीन बोल रही हूँ। लाहौर से महरीन बात कर रही है। महरीन आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। चले गुड, अच्छी बात है। महरीन क्या कहेंगी? मैंने जब शो भी सुनना शुरू किया तो हमारा की कॉल तक किया था, हम्म। और मैं काफी हद तक एग्री करती हूँ उसकी बात से कि आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। ओके, अच्छा मैं फितरत पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जी कि आपने जिंदगी में कभी हार मानी है? आपने कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया जहाँ आपने कहा बस मैं हार को तस्लीम करती हूँ? हार वो यही है ना कि जब सामने वाला आपको नेगेटिविटी शो कर रहा है हाँ। या आप हार रहे हैं, हम्म, आप अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाएं कि नहीं हम जीत रहे हैं, ठीक वो है। फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा डिच करेगा ना कि आप कहेंगे यार ये मैंने किससे पंगा ले लिया। ओके, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। तो मैंने एक बार अरसलान भाई के शो में एक बात सुनी थी कि सोच जो है वो आपके ख्यालात को बनाती है। एग्जैक्टली, सोच आपके जज्बात की अक्कासी करती अमल है। को बनाते हैं, हम्म, तो अमल जो है वो किरदार को बनाती है। एग्जैक्टली ऐसी है, एग्जैक्टली और ऐसी। किसी शो में इसमें बात सुनी थी कि किसी को फितरत देखनी हो तो उसको आजाद छोड़ दो, एग्जैक्टली ऐसी है। और किसी का खलूस चेक करना हो तो उससे मशवरा ले लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही कह रही है। तो जब आपको मशवरा देने वाला मुफ्त भी अच्छा भी मशवरा देगा तो वो आपका अच्छा दोस्त होगा, लेकिन अगर वो आपका बीच बीच में आपको कहीं नेगेटिविटी शो करवाएगा, आपका बुरा सोचेगा, आपको आपकी हार के बारे में सोचेगा, तो आपको जरूर कोई ऐसा अजीब सा मशवरा देगा जो आप कहेंगे नहीं यार ये कुछ गलत बोल रहा है, लेकिन वो आपके जबरदस्ती हावी किया जाएगा कि नहीं नहीं करके देखो, आपको फोर्स किया जाएगा। ठीक हो गया, चले। तो उसी में कहीं ना कहीं वो आपको अपना वो एक किस्म का बदला भी ले रहा होता है कि इसको मैं किसी तरह हार करवा के देखूं। और मेरा तो यही ख्याल है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर तो खुदा चाहेगा तो आप बंदा हार सकते हैं। एग्जैक्टली, इंसान को यकीन होना चाहिए कि जो होता है वो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया मेरीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। 0519025440 0519202540 0511110001 यानी 0511110001 है नंबर। आप में कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड लॉ ऑफ नेचर। तीसरा कानून फितरत क्या है बता दूं? चलो बताता हूं, लेकिन पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? तैमूर बात कर रहा हूँ फतेहजंग। तैमूर बात कर रहे हैं फतेहजंग से। तैमूर आप ठीक हो, खैरियत से हो? चलो मैं बात कर भाई, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप बताओ क्या कहोगे तैमूर? भाई आवाज काट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ तैमूर क्या कहेंगे आप? भाईजान हार एक पहलू, जिस तरह आपने पहले बताया ना, तस्वीर के दो पहलू होते हैं। बंदा हर जगह जीते या हर चीज हासिल कर ले, कोई चीज खोनी पड़ती है, इसी का नाम जिंदगी है। ठीक है जी 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 भाईजान। जी तैमूर आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मेरे पास थोड़ा सा सिग्नल
जी तैमूर कहिए। चले जी, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप दोबारा कॉल कीजिए और फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। तीसरे कानून फितरत की तरफ बढ़ते हैं, यानी थर्ड लॉ ऑफ नेचर क्या है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी नजर में है और जो मेरा सोचने का जाविया है, जो मेरा सोचने का अंदाज है, उस हवाले से हम चलते हैं। लेकिन इनसे भी बात कर लेते चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चले जी, अगर आप इसी तरह कॉल डायल करते रहेंगे तो फिर एक ना एक दिन आपका राब्ता जरूर हो जाएगा। अच्छा सामीन, तीसरे कानून फितरत की तरफ बढ़ते हैं। आपको जिंदगी से जो कुछ भी हासिल हो, यानी आपको जिंदगी जो कुछ भी अता करे, जो कुछ भी मुहैया करे, जो कुछ भी फराहम करे, उसे हजम करना सीखें, यानी उसे एक्सेप्ट करें, उसे दिल से कबूल करें। इसलिए सामीन कि खाना हजम ना होने पर बीमारियां पैदा होती और बढ़ती हैं। इसी तरह मालो सरवत हजम न होने की सूरत में दिखावा बढ़ता है, रियाकारी बढ़ती है। अगर आपको रब ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, आपको साहिब हैसियत बनाया है, तो उसको हजम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। और इसी तरह अगर हम मजीद आगे बढ़ते हैं तीसरे कानून फितरत में, तो बात ना हजम होने पर चुगली बढ़ती है, तारीफ न हजम होने की सूरत में गुरूर में इजाफा होता है और मुजम्मत के हजम न होने की वजह से दुश्मनी बढ़ती है। इसी तरह गम हजम न होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है और फिर इक्तदार और ताकत न हजम होने की सूरत में खतरात में इजाफा होता है। अब ये आप जरा इस पर गौर करें और जरा अच्छे से समझें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी देर से बात समझ आती है। तीसरा कानून फितरत सामीन, यानी थर्ड लॉ ऑफ नेचर, मेरी सोच के मुताबिक, मेरी इल्म के मुताबिक, मेरे नजरिए के मुताबिक, आपको जिंदगी से जो कुछ भी हासिल हो उसे हजम करना सीखें, उसे एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, इसलिए कि खाना हजम न होने पर बीमारियां पैदा होती और बढ़ती हैं और इसी तरह मालो सरवत हजम न होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है, बात ना हजम होने पर चुगली बढ़ती है और तारीफ ना हजम होने की सूरत में गुरूर में इजाफा होता है। मुजम्मत के हजम ना होने की वजह से दुश्मनी बढ़ती है, यानी अगर आपको किसी से आर्गुमेंट है, क्या कोई आपसे आर्ग्यू करता है, तो उसे एक्सेप्ट करें जी, दिल से गले लगाएं। अगर आपको किसी ने आर्ग्यू किया है, किसी ने आप पे कमेंट किया है, तो उसको एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्ट करके उसकी बात को समझे। हो सकता है शायद वो आपको कुछ अच्छा बता रहा हो। इसी तरह गम हजम न होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख, परेशानी, टेंशन, उलझन आती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मायूसी बढ़ जाती है और मायूसी हमेशा गुनाह की तरफ ले जाती है। लेट्स सी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, तैमूर बात कर रहा हूँ दोबारा। जी तैमूर, कैसे हैं, क्या कहेंगे? आप बात कर रहे थे, आपकी लाइन शायद डिस्टॉर्ट हो रही थी। भाई मैं बात कर रहा था ना, तो अभी देखे मेरी कॉल भी कट हो गई है। पहली दफा किसी शो में कॉल की है और इसी तरह कट गई है। नहीं, आपकी लाइन ड्रॉप हो रही थी और आपकी आवाज मुझ तक सही नहीं आ रही थी, इस वजह से लाइन ड्रॉप हुई थी आपकी। मैंने कहा जी हार नहीं माननी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर अभी मैं हार मान जाता तो फिर हमारी दोबारा बात ना हो रही है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले, अच्छी बात है। और क्या कहेंगे आप? बात को कंटिन्यू कीजिएगा। भाई दो लाइनें बेसुरी की गा दूं? जी कहिए। हेलो। खेड के खिलौने आन छुटदा ना, जिवें मैनू सुट गया जिंदगी चो तू कद के। क्या बात है जी। चलो, चंदा इसको मारी मार जिंदा। अच्छा तैमूर, मैंने ये कहा था कि नेशनल सॉन्ग सुनाना है, मिली नगमा। हेलो, कौन सा कह रहे थे? मैंने कहा था मिली नगमा सुनाना है, मिली नगमा। मिली नगमा? हाँ जी। तेरे मुख नू थोड़ा जा उतां करके, तेरे बिखरे वाल पुछा करके। चलो, मैं कह रहा क्या हूँ, एकदम भाईजान आपने म्यूजिक पे तो बोला है ना, वो जहन से हट गया।
चलो कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लेना, ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखें। कौन है जी अगला हमारे साथ? अच्छा जी, चले टू हो जाती है। एंड मूविंग टुवर्ड्स द ट्रैक, सामीन तीसरा कानून फितरत आपको बताया, आप उसको हजम करें, उसको कबूल करें और फिर सोचें और फिर बताइए कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं गुलाम मुस्तफा सिद्दीकी पाकिस्तान आर्मी से सियालकोट से अर्ज कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ठीक है? जी अल्लाह का बेशुमार करम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे दोस्त? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, क्या कहेंगे? मैं सर यही कहूँगा कि आप जो ज़ेरे बहस मौजू है हार, तो मेरे ख्याल में हारना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है। हार कभी हारना नहीं चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इंसान उस वक्त हारता है जब दिल से हारता है। ठीक है। वैसे ये सिपाही हम तो कभी हार देखी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। हार कर भी नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी आप बड़े तसलसल से बोलते हैं, माशाल्लाह, बड़ी आपकी प्यारी स्पीच है, बड़ा एक तसलसल है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तकदीर पे बहस। चले जी, ये जो कॉल अचानक ड्रॉप हो गई इनकी, लेकिन बहरहाल आप में दोबारा कॉल कर सकते हैं 0519202540 0519202540 051111000101 है नंबर। आप कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी कैसे मिजाज है? ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? अच्छा, आपकी लाइन में आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, अगर आप दोबारा कॉल कर लें तो मैं जरूर शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, मूविंग टुवर्ड्स द ट्रैक, और बातें बात हो गई जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा और अब कुछ शामिल करना चाहिए प्रोग्राम में। इतनी सारी बातों के बाद एक अच्छा सा नंबर भी होना चाहिए। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो खामोशी के साथ सुन रहे होते हैं, ऐसे चुपकी लगा के सुन रहे होते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता हमें कि वो हमें सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप खामोशी से सुन रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। इतनी भी खामोशी अच्छी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम शकील तारड़ अमान तलागंग से भाईजान, मैंने अपनी अच्छा मुझे समझ नहीं आई दोस्त। हमना सिटी कोयटा से कैसे हैं, सॉन्ग लगा दें? अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ पिशावर से। जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले ये बहुत। मैंने पूछना था, ये सजाद खान साहब का 2 बजे से 4 बजे तक शो होगा? सर आज तो नहीं, कल गालिबन होगा उनका शो। कल? जी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे रोस्टर सामने नजर आ जाता है तो मैं जरूर बताता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह खुश। चलिए बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? शबीर हुसैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शबीर साहब क्या कहेंगे? जी सर, वो पहले मैंने कॉल की थी तो वो असल में एंट्री की वजह से जो है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने वो कॉल की।
अच्छा जी, चले सुन जी, कहिए जनाब, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। और इसी तरह जो है ना वो आप अच्छी अच्छी बातें हमें बताते रहें। तो बात हो रही थी शेख साहब के, खाली शेख साहब कह सकता हूँ मैं? जी जी, कहिए कहिए जनाब, कहिए। आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कम आई है। अच्छा जी, अब सही आ रही है आपको आवाज? अच्छा चले ठीक है, गुजारा कर लेते हैं। चलें जी, मेहरबानी, नवाजिश। थे आपको हार वाली, हम्म। तो उसमें ये होता है कि अगर आप हारेंगे नहीं ना तो आपको फिर जीत का मजा भी नहीं आएगा। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। कि अगर आप हारेंगे ना तो अपने उसके जो जीतता है ना उसके अंदर आपसे ज्यादा काबिलियत है। बिल्कुल ऐसी है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो आपने अगर हार को जो है ना अपने गले में डाल के तो घूमते रहना तो फिर तो हार ही हो जाएगी। उसको आप ज्यादा स्ट्रगल करें, ज्यादा कोशिश करें कि ताकि आपने इतनी सकत पैदा करे कि आप उसको हरा सकें। ठीक है। तो बाकी माशाल्लाह जो कुदरत का आप बात कहते हैं ना उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उससे अगर यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है हमारा, तो हम मुसलमान हैं। बिल्कुल। तो बाकी आपके लिखने माशाल्लाह बड़े सुलझे और सारी बातें होती हैं, लेकिन बात टाइम पे ना कुछ लोग इतना लंबा टाइम ले जाते हैं कि उनकी बातें जो है ना आपका सुनना तो फर्ज बनता है लेकिन दूसरों के लिए थोड़ी सी हो जाती। चले मैं इस पे अभी बता देता हूँ भाई, मतलब के हिसाब से बात करें, गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करें। हाँ जी, बाकी जो है ना माशाल्लाह नहीं, मैं उनकी दिलदारी नहीं करना चाह रहा। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हर इंसान को मौका देना चाहिए और हर इंसान के पास एक होता है ना कि आपके पास वक्त देना चाहिए। हर इंसान अपनी तरफ से कॉल करना चाहता है और शामिल होना चाहता है प्रोग्राम में। हाँ जी, असल में पता है कि सर मैं माशाल्लाह काफी प्रोग्राम सुनता हूँ, तो उसमें मैं कॉल मिनिमम करता हूँ, क्योंकि पता क्या बात टाइम ये होता है कि कॉल करते करते आप ऐसी कोई बात कह दे कि पूरी जो प्रोग्राम का जो है ना वो जिसको कहते हैं ना निचोड़ वाली बात हो जाए। कि नरम से जो है ना मुजरिम वाली बात जो है ना वो नुक्ते पे आके खत्म हो जाए। सही हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसके लिए जो है ना वो अक्सर ऐसा कोशिश करता हूँ। बड़े माशाल्लाह आज इमाम साहब का, फिर आपके खान साहब का, सारे प्रोग्राम काफी मैं सुनता हूँ, खासतौर पर रात के जो है ना लेट नाइट के। तो उसमें ये होता है कि मैं कॉल करता रहूँ और उसी दौरान कोई ऐसी बात आपसे पता चले जो मेरे इल्म में ना आ सकती, तो फिर मेरा प्रोग्राम सुनने का, नींद को जो है ना डिस्टर्ब करने का कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल आपकी अच्छी सोच है और इस अच्छी सोच को यकीनन हम सराहते हैं और यकीनन एक अच्छी बात आपने की, और सुनने वालों को भी अगर इस बात पर अमल करें तो क्या ही बात हो जाए। बहुत मेहरबानी जी, पूरे सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो क्या कहते हैं, ये मेरा वतन जो है ना हमेशा शादो आबाद रहे और कायम दायम रहे। और अल्लाह ताला इसे महफूज करे। आमीन आमीन। तुम्हें पता है मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं?
ठीक वैसे जैसे यतीम बच्चे होते हैं जिनके सर पर प्यार से हाथ रखा, हाथ उसे तुम्हारा कर देते हैं। प्यार के दो बोल उसे आपका आदी बना देते हैं और आपकी थोड़ी सी तवज्जो उसे आप तक महदूद कर देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुखलिसी से भरे प्यार को बिखेरना जानते हैं। उसकी आरजुएं आसमानों को नहीं छूती, बस उसको आपकी तलब होती है कि बस किस तरह मेरी जिंदगी की किताब से इस इंसान का वक्त ना निकले जिसने उस वक्त मुझे थामा था, जिस वक्त मैं लावारिस था इस जिंदगी में। हिजरे यारा ना सता बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह, बेवजह बन गया तू क्यों वजह, बेवजह दिल से कह बात रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह, बेवजह। मैं उसे भूल चुका, भूल चुका, मैं उसे भूल चुका, भूल चुका, मैं उसे भूल चुका, भूल चुका, बात है दिल ना बढ़ बेवजह, बात है दिल ना बढ़ बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह। नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। उनसे मिलने की वजह
वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਂਦੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ ਆਏ ਓਏ, ਮਾਰ ਗਈ ਜੀ ਅੱਖ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਓਏ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਨਿਗਾਹ ਹਟਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਨਿਗਾਹ ਹੱਟਦੀ ਨਾ ਪਰੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਚਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ, ਤੁਨ ਕੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ, ਹਾਏ ਓਏ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ ਸੁਕਲ ਦਿਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਓਏ ਇੱਕ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦੂਜਾ ਤੱਕਦੀ ਕਮਾਲ, ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਦਿਲ। उससे फासलों पे यकीन क्यों बहुत है, हमें दूर रहे ना क्यों आता नहीं है। जी सामन खुशामदीद एक बार फिर से। और ये जो आधा घंटा है ना, इस आधे घंटे में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है एंड मैं चाहूंगा इस कॉलर को जरूर शामिल करें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, सब खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और सारे आमीन। मुल्कों कौम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। और शो मजे का जा रहा है, लेकिन मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो रही थी कि मेरी हैंड फ्री खराब हो रही थी बात। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेट किया, इस वक्त तो मिलनी भी गई नहीं है। अब तो वो दिन नहीं रहे। हाँ, और क्या कि इधर कहा और उधर आई, अब तो वो सीन ही नहीं हो रहा ना, सब कुछ बंद है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। बाकी आपकी ये जो बातें आपने 3 पॉइंट्स बताए, मैं आपसे एग्री करती हूँ। थैंक यू जी, कोई तो एग्री किया।
नहीं, वैसे सब एग्री करें, मैं क्यों किसी के बारे में कोई राय कायम करूं। तमाम लिस्टर्स तमाम नहीं, बात तो ये हकीकत है, लेकिन लॉजिक समझ आती है चीजों में, तो इसलिए एग्री करना बनता भी है। और बाकी रही बात हार जीत वाली, तो मेरा तो ख्याल है नो कमेंट। बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं इस पे चल यही रहे, हार में जीते, हार में जीते, हार में जीते। लेकिन मैं उनसे भी मुत्तफिक हूँ जो सबसे पहले कॉलर आए थे, खालिद भाई, और जो लास्ट में जो कॉलर आए हैं, मैं उनसे भी, जो आर्मी से, उनसे भी मुत्तफिक हूँ। ठीक है जी। हार को क्यों सवार करें हम, जीत का जज्बा रखें, हौसला करें और जीत के दिखाएं। तो खुदा ना खास्ता इतनी मेहनत के बावजूद अगर कभी हार मिल भी गई है, तो उस पे आपको सटपटा के अगले के, वो कहते हैं ना, दुश्मनी नहीं दाग लेनी चाहिए। अपनी हार को भी खुशी से कबूल करें और जिंदा दिली से कबूल करें। इससे आपको अगली बार में जीतने का जज्बा बढ़ता है। एग्जैक्टली ऐसी है। तो इसलिए इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द लाइफ, तो चलता रहता है। Exactly. मतलब हर इंसान का, मैं इसलिए कहता हूँ कि हर इंसान के सोचने का एक अलग नजरिया है और हर इंसान के सोचने के एक अलग अंदाज है। तो आप इसको खुश दिली से एक्सेप्ट करना चाहिए हर इंसान को कि अगर एक देखो ना अवैस कि हम अगर हार को लेके बैठ रहे तो बस हर वक्त हारते ही रहेंगे। एग्जैक्टली। जीत को सवार कर लिया तो हार को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर कभी मिल गई तो हम तो दिल बर्दाश्त होके पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हमें आईने के दोनों रुख, उनको तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। तस्वीर के दोनों रुख देखिए ताकि आपको अपनी ऐनक से ना देखते रहें बस दुनिया को अपनी मर्जी से। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और दुआ सलाम दूंगी जी। हमारा बहुत प्यारी फ्रेश आवाज आती है, जब हमारा आती है तो प्रोग्राम में एक रौनक सी आ जाती है। और अजमत, साइमा, आपको पता है पिछले दिनों अजमत और एक कॉलर आते हैं उस्मान, इन सब की बर्थडे थी, तो उनको मैं ढेरों दुआएं दूंगी। हैप्पी बर्थडे उन्हें। मुझे पता ही नहीं चलता, मैं खुद अपनी बर्थडे गुजर गई, मुझे नहीं पता चला। आपकी भी बर्थडे गुजरी है लास्ट टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे खुद नहीं पता चला मेरी बर्थडे गुजर गई। अब मजे की बात है कि मेरी भी गुजर गई है। चले अच्छी बात, फिर बस गुजर गई, खत्म करें। आपने मुझे नहीं कहा, मैंने आपको नहीं कहा, किस्सा मुकाएं। नहीं देखे ना, हमने तो आपके बारे में पूछा, आप गायब थे क्योंकि मुझे समझ आ गई आप थोड़ा बीमार थे, कोई मसला था आपकी टांग का। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उसको वो नहीं किया कि मैं बार बार अब सारों से पूछूं, मुझे पता था। तो दूसरी बात ये कि आपको बर्थडे, हम अब लेट बर्थडे विश करने में भी कुछ नहीं जाता। आप जीते रहे, खुश रहे, अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। और मेरी बर्थडे भी अभी गुजरी है, फर्स्ट को, ताजी गुजरी है, ताजी गुजरी है। तो बस अल्लाह ताला जिनकी भी थी सबको अल्लाह खुश रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती वाली दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे। अब जो हालात है ना, बस ये कि अल्लाह ताला अपनी शफा की हवा चला दे, बस। आमीन आमीन। राजी हो जाए अल्लाह हम लोगों से। कारनामे तो मेरे वैसे किसी काम के नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, माफ कर दे बस हम लोगों को। आमीन। और अजमत, साइमा, इन सबको ढेरों दुआएं इस्लाम में। और लाइबा आती हैं, बड़ी अच्छी कॉलर हैं, अभी शुरू में आई थी, उनको थैंक यू, उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया था। और शुमाइला, गुड़िया, ये सब लड़कियां, अल्लाह ताला इनको खुशियां दे। और अब आप आते रहेंगे ना इंशाअल्लाह, जिंदगी बखैर। अच्छा, मैंने ना एक थे उनके शो में आपके बारे में पूछा था जब आप गायब थे, तो उन्होंने मुझे बताया था तब आपके बारे में। और आज देखें कैसी बात है कि मैं आज आपके शो में उनके बारे में पूछूं। अरसलान अहमद कहाँ है? अरसलान भाई छुट्टी पे होते हैं, लंबी छुट्टियों पे होते हैं वो। मेरे ख्याल में मसरूफियात उनकी ऐसी होती हैं कि वो कभी कभार गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब वो आजकल सिचुएशन ऐसी है ना कि हर इंसान बड़ा मसरूफ सा है, और तो इसलिए उनकी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। और 101 की टीम के जो जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं सभी सुपर हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए। आज आपने क्या कहा है? मिली नगमा? मैंने कहा था मिली नगमा जो कॉल पे आए सुना दे किसी को मिली नगमा। अच्छा, मैं मजे की बात, मिली नगमे की बात की है तो किसी को सुनाना याद नहीं। अगर मैं अभी कहता कि आप कोई फिल्मी नगमा सुना दें, कोई अपनी पसंद का नगमा सुना दें, तो ये ढेरों ढेर पता नहीं कौन कौन से गाने आ जाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता होते। फिर यही होता ना, इत्थे रख। हाँ, तो वो फिर इत्थे रख ही हो जाता, तो मैं फिर उठे हो जाता था, ये इत्थे हो जाता। चले कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सुनाती मिली नगमा। आप सुनाए जी, अच्छी बात है। कोई तो सुनाए, किसी ने तो रिगार्ड किया इस बात का। आपने कहा तो क्यों नहीं किया जाएगा भाई? हमारे आज इतनी मोहब्बत से इतना अच्छा शो करते हैं तो हमें करना चाहिए ना। चलें, जरा नवाजिए आपकी। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान,
जैसे मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जैसे मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान, कुर्बानियाँ देकर आजादी लाई, मैं तो चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मैंने चाहा पाकिस्तान। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात की लाज रखी। जीते रहिए। सबको, सब सुनने वालों को ढेरों दुआ सलाम है और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। रात में इस कश्मकश में एक पल सोया नहीं, रात में इस कश्मकश में एक पल सोया नहीं, कल मैं जब जाने लगा तो उसने क्यों रोका नहीं। यूं अगर सोचूं तो एक एक नक्श है सीने पे नक्श, हाय वो चेहरा कि फिर भी आंख में बनता नहीं। क्यों उड़ाती फिर रही है दर बदर मुझको हवा, मैं अगर एक शाख से टूटा हुआ पत्ता नहीं। आज तन्हा हूं तो कितना अजनबी माहौल है, एक भी रस्ते ने तेरे शहर में रोका नहीं। शबनमी आंखों के जुगनू, कांपते होठों के फूल, शबनमी आंखों के जुगनू, कांपते होठों के फूल। एक लम्हा था जो अमजद आज तक गुजारा नहीं। दर्द का रास्ता है या है सात रोजे हिसाब, सैकड़ों लोगों को रोका, एक भी ठहरा नहीं। यूं अगर सोचूं तो एक एक नक्श है सीने पे नक्श, हाय वो चेहरा कि फिर भी आंख में बुनता नहीं। मुझसे छुपा रहे हो, मिलते नहीं, मिलके भी तुम कहाँ दूर जा रहे हो। नहीं सुन रहा मेरी इल्तिजा, तेरा दिल भी तेरी तरह है, नहीं मानता तुझे बेवफा, मेरा सिला है दिया, नहीं तेरा दिल में दोबारा भरोसा, यार तेरा भरोसा, प्यार तेरा नहीं करना दिल में दोबारा भरोसा, यार तेरा
दुख नहीं किसी बात का, तेरी बेरुखी सताए, जो कहे सभी तेरे लफ्ज थे, तूने किस तरह भुलाए, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के, तुझे क्या मिला बता दे, नहीं मिल रहा मुझ में कहीं, मुझे खुद से तू मिला दे, हमने तो की थी दिल से वफा, पर तूने कैसा सिला है दिया, नहीं करना दिल है दोबारा भरोसा, यार तेरा भरोसा प्यार तेरा, नहीं करना दिल है दोबारा भरोसा, यार तेरा भरोसा प्यार तेरा, भरोसा यार तेरा, सारा कोई है सहारा, मुझे तेरे बिन जीना पड़ गया, सारा कोई है सहारा, मुझे तेरे बिन जीना पड़ गया, मेरे नैनों में उदासी ले ले, दिल की तलाश दिल दुनिया पे गला रह गया, मेरे नैनों में उदासी ले ले, दिल की तलाश दिल दुनिया पे गला रह गया, दुनिया पे गला रह गया, कभी देखना मुझे गौर से, तुम मुझ में नजर आते हो, खुद रोक के धड़कन मेरी, अब किसको धड़काते हो, वापस कभी जब आओगे, बैठा ये दिल यही होगा, है बस तेरा बेबस मेरा, किसी और का नहीं होगा, हमने तो की थी दिल से वफा, पर तूने कैसा सिला है दिया, नहीं करना दिल है दोबारा भरोसा, यार तेरा भरोसा प्यार तेरा, नहीं करना दिल है दोबारा भरोसा, यार तेरा भरोसा प्यार तेरा, नहीं करना दिल है दोबारा भरोसा, यार तेरा। उससे फासलों पे यकीन क्यों बहुत है, हमें दूर रहे ना क्यों आता नहीं है, हम ही में थी न कोई बात याद न तुमको आ सके, हम ही में थी न कोई बात याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया हम न तुम्हें भुला सके, तुम ही अगर न सुन सके किस्सा-ए गम सुनेगा कौन, किसकी ज़बां खुलेगी फिर हम ना अगर सुना सके, होश में आ चुके थे हम, जोश में आ चुके थे हम, बज़्म का रंग देखकर सर ना मगर उठा सके, रौनके बज़्म बन गए लब पे हिकायतें रहीं, दिल में शिकायतें रहीं लब ना मगर हिला सके, शौक़े विसाल है यहाँ लब पे सवाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला सके,
इज्ज से और बढ़ गई बरहमीए मिजाजे दोस्त, इज्ज से और बढ़ गई बरहमीए मिजाजे दोस्त। अब वो करे इलाज दोस्त जिसकी समझ में आ सके। गुजर खान से किरण आपने पैगाम भेजा, बहुत शुक्रिया आपका। मिराब फातिमा केपीके से आपने पैगाम भेजा, बहुत शुक्रिया। जेब नकवी आपका बहुत शुक्रिया। हमना आपका बहुत शुक्रिया, कोयटा से आपने हमें पैगाम भेजा। मगर भीगना उनको आता नहीं है। जिंदगी आवारगी है, 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 जिंदगी आवारगी। कौन से नाम कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से जनाब कहिए, कैसे मिजाज है? ठीक है जी। पहले तो मैंने सच बताया भी नहीं और आपने पूछा भी नहीं मैं कौन हूँ, है ना? बस मैं पहचान गया। अरे जिंदाबाद। सुनने वाले भी पहचान गए, काफी है जी। मैं समझ गया, सुनने वाले भी समझ गए। अनीला हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। जी, मुझे एक आपकी शायरी सुनने के बाद बहुत अच्छी शायरी पढ़ रहे हैं आप, अंदाज भी आपका बड़ा अच्छा है, अच्छी पढ़ रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह जी। 2 लाइनें बोलना कि बस। जी जी सुनाइए, प्लीज सुनाइए। मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरे बाद बहुत सन्नाटा होगा। क्या बात है जी, क्या बात है। मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरे बाद बहुत सन्नाटा होगा। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अब सुनिएगा, वो क्या कहते हैं कि गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मैं इसे शोहरत कहूं या अपनी रुसवाई कहूं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। यूं तो वो मेरी रगे जां से भी थे नजदीक तर, आंसुओं की धुन में लेकिन न पहचाने गए। वहशतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गईं, वहशतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गईं। हम जहां पहुंचे हमारे साथ वीराने हो गए। गर्मीए महफिल फकत एक नाराए मस्ताना है, और वो खुश है कि इस महफिल से दीवाने गए। चले जी, 2 कॉल शामिल कर लेते हैं आखिरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से? आई एम फ्रॉम नेवी। अच्छा जी, नेवी से। नेवी का कोई नाम भी होता है ना, कोई पहचान भी होती है? आप लाइबा फ्रॉम नेवी। ठीक हो गया जी, नेवी से आप हमें कॉल कर रही हैं। लाइबा क्या कहेंगी? जल्द से जल्द कहिए, क्योंकि 2 मिनट का वक्त है और आपको हमने कम टाइम में 2-3 कॉल्स जो रह गई हम उन्हें शामिल कर लेंगे। ओके। अनिला आपके लिए पहले बहुत सी दुआएं, सब जो आपके लिसनर हैं उनके लिए बहुत सी दुआएं, और 2-3 इशार हैं, बस ये सुन लीजिए। 2-3 की तो बात बहुत देर हो जाएगी, एक सुना दे। चले मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माजरत के साथ दोबारा अनीला की कॉल सुनते हुए भाई बहुत अच्छी लगी। कोई तो आया, सही, अच्छी बात है। देखो कोई तो आया, किसी ने तो बहुत अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? जी महबूब अहमद। जी महबूब अहमद, आपके पास कम से कम वक्त में अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा ताकि हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ें और फिर हम शो एंड करेंगे, प्लीज। तबीयत ठीक है? जी
या तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है जी, क्या कहेंगे? जी महबूब अहमद हाफिज वाला तहसील जलालपुर पीर वाला जिला मुल्तान। मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग जाता है जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया दोस्त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? सर, मैं मुल्तान से तारिक खिलजी अर्ज कर रहा हूँ, आपका पुराना कॉल। बहुत शुक्रिया जी तारिक खिलजी साहब, आपके पास समझ लें कि 20 सेकंड का वक्त है, उसमें बात मुकम्मल कीजिए ताकि मैं एंड ऑफ द शो की तरफ। जी हाँ, कभी कभार इंसान को न चाहते हुए भी हारना पड़ जाता है किसी के लिए, तो वो किसी के लिए वो एहसार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं भाई। ठीक हो गया जी। और मैं एक शेर क्या करना आपसे इजाजत चाहूंगा कि क्या जरूरी है कि हम हार के जीते ताबिश, इश्क का खेल बराबर भी तो हो सकता है। वाह क्या बात है, क्या जरूरी है कि हम हार के जीते ताबिश, इसका खेल बराबर भी तो हो सकता है। क्या बात। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। बहुत शुक्रिया। सामीन, दिल तो नहीं करता मगर वक्त की कैद ऐसी है कि जाने का दिल करता है और ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी में हम बहुत से फ़ैसले करते हैं, बहुत से अहद व पैमा करते हैं, और उन तमाम अहद व पैमा में कुछ अहद व पैमा ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा निभाने होते हैं। तो अगर आप कोई अहद व पैमा करते हैं तो उस अहद व पैमा को निभाइए, और अच्छे तरह से निभाइए कि इंसान की ज़िंदगी में हार और जीत एक ऐसा पहलू है कि जो हमेशा उसके साथ रहती है। और आप अगर हार को तस्लीम करते हैं तो शायद ये आपका बड़ापन है, आपका खुलूस है कि आप हार को तस्लीम करते हैं। हर इंसान का सोचने का जाविया अलग है, और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हो या आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो। आपकी सोच, आपका सोचने का जाविया बिल्कुल अलग है, आपका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। अपनी बात आप तक पहुंचाना ये मेरा फ़र्ज है और मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप इससे मुत्तफिक हो या ना हो, ये आपका अपना सोचने का नजरिया है। आप मुत्तफिक होते हैं तो ये मेरी खुश नसीबी, आप मुत्तफिक नहीं होते तो यकीनन इसमें कोई ना कोई अच्छी बात होगी। अच्छा जी, खैर सामीन, हम बढ़ते हैं आगे इख्तितामी लम्हात की तरफ, और जाते जाते एक खूबसूरत सा पैगाम मैं चाहता हूं कि आप तमाम हसीन समातों की नजर करता जाऊं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सामीन, आप एक बात याद रखिए छोटी सी, वो ये है कि आप अपने जज्बों को पहले अहमियत देंगे। जब आप अपने जज्बों को पहले अहमियत देंगे ना, जब ही कोई दूसरा देगा। लेकिन अगर आप कमजोर बनेंगे और रोते रहेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे, और जब आप पीछे रह जाएंगे तो यकीनन आप बेकदरे हो जाएंगे। इसीलिए एक बात याद रखिए कि अपने जज्बों को आप अहमियत दें, उनकी कदर करें, और उठें, मुस्कुराएं और खुद को बदलने की कोशिश करें, ताकि अगर आप पछतावे के मर्ज में मुब्तला हैं तो ये मर्ज आर्जी रहे, न कि आप पछतावे के मुस्तकिल मर्ज में मुब्तला हो जाएं। इसीलिए इस बात को भी ज़हन नशीं कर लें कि जिंदगी अनमोल है, और खास तौर पर आप उससे ज्यादा अनमोल हैं। और इस अनमोल जिंदगी में आपने खुद अच्छी जिंदगी गुजारनी है, और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको इस बात की यकीन दहानी करना बहुत जरूरी है कि जब आप मुस्कुराइए, जिंदगी की नाकामियों से लड़िए और कामयाबी की तरफ बढ़ें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, जरूर होगी, बहुत जल्द होगी, और फिर आपसे बातचीत रहेगी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की जरूरत हमेशा रहती है, और यही दुआएं हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं और जिंदगी में कामयाब करती हैं। अल्लाह हाफिज, शब खैर।
बचा ले, चाहती हूँ मैं अपना बना ले, कसम तुझे है रास्ते, रुक जा कहीं खुदा के वास्ते, धीरे चल तू वक्त बचा ले, नहीं था तुझको पाना मेरी जान, दुश्मन हुआ है ये ज़माना मेरी जान, मेरी घड़ी है रुक गई, तेरे आगे झुक गई, धीरे चल तू वक्त बचा ले, हमको छुपा के मुस्कुराना मेरी जान, रास्ते कठिन हो चलती जाना मेरी जान, रहना सफर में साथ तू, हाथों में लेके हाथ तू, धीरे चल तू वक्त बचा ले, चाहती हूँ मैं अपना बना ले, कसम तुझे है रास्ते, रुक जा कहीं खुदा के वास्ते, धीरे चल तू वक्त बचा ले।